बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 में, जो कि 2025 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उस बुक का आगाज़ कर चुके हैं और उसका पहला चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कम्प्लेक्स नंबर की 1.3 एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड है किससे? कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल से। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल कैसे बनाना है उसकी फैक्टराइजेशन तो आप सीख चुके हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है इसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के जो बाकी मादा क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। यानी जो पॉलिनोमियल है उसको हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर डिस्क्राइब करना है। अब पॉलिनोमियल पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। अ कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पी जेड इज अ पॉलिनोमियल। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल जिसमें वेरिएबल जो होता है वो कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो भी कम्प्लेक्स नंबर वाले होंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन जनरल एज पी जेड इज इक्वल टू ए एन जेड की पावर एन ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू। यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पावर है ये कम होती जा रही है। ठीक है, वेयर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू सो ऑन ए नॉट, ये सारे के सारे क्या होंगे? कम्प्लेक्स नंबर होंगे। और ए एन जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए एन ज़ीरो के बराबर होगा तो इसकी ये पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और एन क्या होगा? दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अगर एन ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसकी एक ही टर्म आएगी ए एन जेड की पावर ज़ीरो, जो कि ए एन के बराबर आ जाएगा। उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर एन जो है ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जितनी इसकी पावर होगी उतनी ही हम कहेंगे कि ये डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ये जिस तरह आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल पी एक्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे x जो है वो वैसे वेरिएबल था, यहाँ पे x की जगह पे z आ गया है और ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है। कम्प्लेक्स वेरिएबल यहाँ पे पी जेड के अंदर क्या होगा? पी जेड के अंदर ए एन जेड की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस ओ ऑन चलते जाएं ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे z क्या है? कम्प्लेक्स वेरिएबल का रोल अदा कर रहा है। इसके अंदर क्या थे? ये रियल नंबर थे, रियल नंबर 1 2 3 4 5 1/2 1/3। यहाँ पे ये क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर हैं। वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी कम्प्लेक्स है और इसके जो कांस्टेंट हैं वो भी कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन जेड की पावर एन ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू जेड की पावर एन माइनस टू, चलते जाएं अप टू ए नॉट, वेयर ए एन माइनस वन क्या है? ये कम्प्लेक्स नंबर हैं। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें जो है n की डिग्री जो है ना, ये दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगी ना तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब ये देखें, मैंने एग्जांपल लिखी है P1Z का मतलब है कि इसमें सिर्फ z की पावर 1 होगी। ये इसका कोएफिशिएंट आ गया और ये साथ z वेरिएबल आ गया। P2Z से मुराद इसकी डिग्री 2, ये 1 प्लस 2 आयोटा इसका स्क्वायर आ गया, ये z की पावर 2 प्लस 1 माइनस आयोटा z की पावर 1 प्लस आयोटा, इसमें z की पावर 2 है। ये कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया, ये कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया। इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, इसको कम्प्लेक्स मोनोमियल भी कहते हैं। इसके अंदर दो टर्म्स हैं, इसको हम कम्प्लेक्स बाइनोमियल कहेंगे। अगर 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल कहेंगे। ये पॉलिनोमियल की सारी इकसाम हैं। अच्छा, जब ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, पी जेड की फैक्टराइजेशन जो है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ
पॉलिनोमियल, ये दो किस्म की इसके आंसर आ सकते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ complex polynomial, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं और वो दो किस्में कौन सी हैं, थोड़ा सा ही फर्क है। एक जो है इसकी जो टाइप है वो कुछ इस तरह की होगी, PZ को आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आंसर इस तरह का आ जाएगा, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3 एंड सो ऑन। अगर इसकी डिग्री n है तो इसके n और तो इसके क्या होंगे, n रूट्स होंगे, ठीक है। वेयर Z1, वेयर Z is equal to Z1, Z2, Z3 so on। Zn क्या है, are the roots of PZ, यानी ये जो पॉलिनोमियल है उसके ये क्या होंगे, रूट्स होंगे। अच्छा, जब आप इसको हल करते हैं ना तो इसका आंसर पता किस तरीके से आएगा, इट्स आंसर विल बी Z की पावर n, Z की पावर n से शुरू होगा, आगे जो है ना ये पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट यहां पे होगा 1, ठीक है। मसलन ये देखिए, अगर Z माइनस 2 है, Z माइनस 3 है, ठीक है, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, Z स्क्वायर माइनस 5Z प्लस 6, ठीक है। यानी कोएफिशिएंट इसका इस सूरत में क्या आएगा, 1। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इसका कोएफिशिएंट पहला 1 के बराबर ना आए, ठीक है। तो इसलिए अगर कोएफिशिएंट इसका तो 1 होगा तो फिर PZ को जो है उसकी फैक्टराइजेशन की शक्ल इस तरह की होगी, राइट। और अगर इस तरह का आ जाए, मसलन Z 2Z माइनस 3 इंटू Z माइनस 1, तो इस सूरत में देखो ये क्या आएगा, 2Z क्यूब, 2Z स्क्वायर सॉरी, माइनस 2Z माइनस 3Z माइनस 5Z आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो इस सूरत में यहां पे कांस्टेंट आ रहा है, ये 1 की यानी 1 के अलावा कोई कांस्टेंट आ रहा है इस सूरत में 1। और अगर Z के साथ ये जो इसके लीनियर फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो फिर जो पॉलिनोमियल है उसके साथ भी कोई कांस्टेंट होगा। तो लिहाजा जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा उसको हम इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, ए कांस्टेंट आ गया यहां पे। उसके बाद अगर इसके n जो हैं ये फैक्टर हैं तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 एंड सो ऑन, Z माइनस Zn, ठीक है। तो दो तरीकों से ही कम्प्लेक्स इसकी जो है कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखा जा सकता है। कम्प्लेक्स, इसको खत्म कर दें, फैक्टराइजेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, दो उसका जवाब दो किस्म का आएगा, एक इस तरह का, एक इस तरह का। अगर तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 होगा तो आपका आंसर इस तरह का होगा। अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा होगा तो पॉलिनोमियल की शक्ल इस तरह की होगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के बाकी मानदा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर से आपने इसको समझना है, क्योंकि अगर आपको ये एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया तो छठा, 7वां और 8वां सवाल एक ही तरह के हैं, आपको इजीली जो है ये बाकी दो क्वेश्चन इसके कर लेंगे। पॉलिनोमियल मालूम करना है जी हमने, ठीक है। पॉलिनोमियल मालूम करना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो विद जीरोस, उसके जीरो दिए गए हैं ये देखें, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल आपने मालूम करना है
उसकी ये उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। P1 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर। P1 शुड बी इक्वल टू 20 है जी, 2 नहीं है 20 आएगा यहाँ पे। P1 शुड बी 20, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जो देखें, इधर देखें, अगर आपके पास ये P3Z है, इसकी पावर 3 है ना, तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके 3 रूट्स आएंगे, यानी Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, जितनी डिग्री होती है उतने इसके रूट्स आते हैं। तो फिर अगर आपको रूट्स दिए हों तो आपने पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसका फार्मूला क्या है? A इंटू Z माइनस पहला रूट, फिर Z माइनस दूसरा रूट, फिर Z माइनस तीसरा रूट। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास n रूट्स हैं तो फिर P n Z किसके बराबर होगा? A इंटू Z मनफी Z1 Z मनफी Z2 सो ऑन Z मनफी Zn के बराबर आ जाएगा। इस बात को जरा गौर से देखें, द रूट्स ऑफ PZ, जो इसके रूट्स हैं इनको हम जीरोस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह लें या रूट कह लें, बात एक है। तो यहां पे हमें क्या गिवन है? इसके रूट्स गिवन हैं, ठीक है। तो यानी जीरोस, ऐसा पॉलिनोमियल मालूम करना है जिसकी डिग्री 3 हो और उसके जीरोस ये गिवन है। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन दैट द जीरोस इनको रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर किसके बराबर हैं भाई? पहला है 3, फिर है -2 आयोटा और फिर +2 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 जो है ये है आपके पास 3 के बराबर, Z2 आपके पास आ गया -2 आयोटा के बराबर, और Z3 आपके पास किसके बराबर निकल आया? 2 आयोटा के बराबर, ठीक है। अब आपने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मालूम करना है तो उसकी शक्ल कैसी होगी? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज ऑफ द फॉर्म उसकी शक्ल कैसी होगी प्यारे बच्चों? उसकी शक्ल इस तरह की होगी, PZ इज इक्वल टू, ये देखें ये फार्मूला आ गया, PZ इज इक्वल टू Z माइनस, पहले आप कांस्टेंट लिखेंगे क्योंकि कोई पता नहीं इसका कोएफिशिएंट, हमें नहीं पता 1 है कि क्या है, A इंटू Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3, राइट। अब हम Z1 Z2 Z3 की कीमतें उठाकर इसमें पुट करेंगे। इसको हम ए इक्वेशन का नाम दे देते हैं, अगर आप चाहें तो इसका नाम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कर सकते हैं, राइट। पुट 1 2 3 इन A, पुट 1 2 3 इन ए के अंदर पुट करेंगे तो PZ किसके बराबर आया? PZ विल बी इक्वल टू A इंटू Z माइनस Z1 की जगह पे क्या आएगा? 3 इंटू Z माइनस Z2 की जगह पे क्या आएगा? -2 आयोटा, ठीक है। तो वो -2 आयोटा ऐसे लिख दें या +2 आयोटा लिख दें। उसके बाद Z माइनस Z3 की जगह पे क्या है? 2 आयोटा, यहां पे आएगा 2 आयोटा। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, A इंटू Z माइनस 3 इंटू Z माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फार्मूला लगेगा यहां पे, A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके बराबर? पहले वाले का स्क्वायर
माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जब ये फार्मूला आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो पी जेड किसके बराबर आ गया? पी जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे लगा देंगे हम यहां पे -1। यू विल गेट ए इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर -4 इंटू -1, ये माइनस माइनस बन गया प्लस ए इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। अभी हमने इनको मजीद मल्टीप्लाई करना है, तो पी जेड किसके बराबर आया? पी जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जेड क्यूब आ गया प्लस 4z आ गया माइनस 3z स्क्वायर आ गया माइनस 4 3 12। ठीक 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 तरतीब दुरुस्त करना चाहते हैं आप? पी जेड इज इक्वल टू ए इंटू, पहले जेड क्यूब वाली रकम लिख ली, फिर 3z स्क्वायर, फिर 4z आ गई, फिर -12 आ गई। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 4 कह दो, इसको 3 इस्तेमाल हो चुकी हैं, ये नंबर 4 या बी कह दें आप इसको। अब ये देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ गया है, लेकिन हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, तो वो वहां से फिर हमें ए की वैल्यू मिलेगी, तो फिर हमारा आंसर आएगा गिवन हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जो P1 इज इक्वल टू 20 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, अब P1 ये PZ है ना, तो इसका मतलब है कि Z किसके बराबर आ गया? दैट इज Z की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, तो Z की वैल्यू 1 पुट की, तो ये क्या आ गया? P1Z, Z की जगह पे P1 आ गया इज इक्वल टू A इंटू इधर Z की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -12 ब्रैकेट क्लोज। अब P1 की कीमत किसके बराबर है? 20 के बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 20। ये किसके बराबर है? P1 की वैल्यू है 20 के बराबर, तो यहां पे फिर मैं पुट करूंगा 20 इज इक्वल टू ए इंटू 1, ये आ जाएगा -3 प्लस 4 -12। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, आंसर किसके बराबर आ गया? -12 तो 3 -15, -15 में से 5 निकाले, बाकी रह गए -10, तो 20 इज इक्वल टू -10a, तो a किसके बराबर आ गया? -2 के बराबर आ गया। अब ये जो a आया है इसको उठाकर आप नंबर 4 में पुट कर दें, पुट इन 4 in order to get your correct answer, that is Pz will be equal to -2 into z cube -3z square plus 4z -12। This is your answer। बड़े डिटेल के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मैंने चीज़ें समझाई हैं उनको गौर से देखें और इसको देखें, तो आपको बहुत अच्छी फॉरवर्ड कर नहीं देखना, पूरा एक क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लें, बाकी क्वेश्चन को फॉरवर्ड करके देख लें, आपको 100% समझ आ जाएगी। अच्छा, जो आंसर दिया हुआ है एक स्टेप और किया हुआ है, Pz विल बी इक्वल टू, Pz इज इक्वल टू, अंदर तरफ दे दी गई है -2z क्यूब आ गया, -2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस प्लस 6z स्क्वायर, फिर आ जाएगा -8z प्लस 12 दूना 24। ये है जी आपका आंसर जो पीछे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 7 करते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल Pz ऑफ डिग्री 4। पहले डिग्री 3 वाला था, अब डिग्री 4 वाला मालूम करना है, और ये 4 जीरोस दिए गए हैं। दी जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर
required polynomials are, एक है जी हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, z1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 आयोटा, z3 है हमारे पास 1 और z4 है हमारे पास -1। ठीक है, अब डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा? द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, उसकी शक्ल किससे मिलती जुलती होगी? ये देखें जी, पी जेड इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट आ गया, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3, z माइनस z4। ठीक हो गया। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो पुट 1 2 3 4, पुट 1 2 3 4 इन नंबर 5। तो पी जेड की जो ताज़ा तरीन शक्ल है वो क्या बनेगी? a इंटू जेड माइनस z1 की जगह पे आ गया 2 आयोटा, z माइनस z2 की जगह पे आएगा -2 आयोटा, -2 आयोटा और माइनस मिलके +2 आयोटा बन जाएगा। z माइनस z3 की जगह पे आ गया 1, z माइनस, ओहो ये 4 नहीं आना, z4 आना भाईजान, ऐसे करके आएगा। z4 क्या है? -1, तो z माइनस -1 वो z +1 बन जाएगा। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इन दोनों के ऊपर भी यही फार्मूला लगेगा, इन दोनों के ऊपर भी यही फार्मूला लगेगा। तो व्हाट यू विल गेट? a इंटू, इधर ऐसे करके ब्रैकेट ना लगा दूं, ऐसे करके l है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया z स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लगाया तो पॉलिनोमियल आ गया आपके पास a इंटू जेड स्क्वायर माइनस, ये देखे ना -4 आयोटा स्क्वायर है ना, -4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे तो ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4, z स्क्वायर प्लस 4, z स्क्वायर -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा आप, a इंटू जेड स्क्वायर को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, z4 आ गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -z स्क्वायर आ गया, प्लस 4z स्क्वायर -4। दिस इज फर्दर इक्वल टू a इंटू z4, 4 में से 1 गए बाकी रह गए 3z स्क्वायर -4। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है आपके पास P2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये जोरदार छक्का। तो P2Z इज इक्वल टू 240 के बराबर है। ठीक है, और P2 जो है ये 40 के बराबर है, और यहाँ पे Z की जगह पे क्या आ गया? 2, पुट Z इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये Z की जगह पे 2 है ना, तो पुट Z इज इक्वल टू 2 इन नंबर 6। 6 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू A इंटू Z की जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -4। अब P24 किसके बराबर है? P24 की कीमत है 240 के बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 240। ठीक है,
ये देखें P2 किसके बराबर है, 240 के बराबर। P2 की जगह पे आ गया 240 इज इक्वल टू A इंटू 4, 4 4 तो ये 12 मनफी 4, तो 240 इज इक्वल टू 4 4 से कट गया 12A आ गया, तो 240 बटा 12 इज इक्वल टू A, तो ये किसके बराबर आ गया 20, तो A किसके बराबर आ गया 20 के बराबर। इसको अब क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे इन 6, पुट इन 6, और पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, 6 क्या है आपके पास, PZ इज इक्वल टू A की जगह पे आ गया 20, ब्रैकेट के अंदर आ गया Z स्क्वायर प्लस 3Z माइनस 4, 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 नहीं ये तो 4 नहीं आना था, हाँ डिग्री 4, ये 4 आएगा यहाँ 4, तो 2 की ताकत 4, 2 की ताकत 4 यहाँ पे आना था 16 के बराबर, 16 और 12 28, 28 में से 4 गए तो बाकी रह गए 24, 24 बटा 240 बटा 24, तो A किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया, सॉरी भाई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर आएगा Z4, ये आ गया Z स्क्वायर, तो 20 की बजाय आ गया हमारे पास 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10Z4 प्लस 30Z स्क्वायर माइनस 40 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थोड़ा ये जो 1 प्लस आयोटा और 1 मनफी आयोटा आ गया है, इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। स्टेटमेंट इसकी वही है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री 4 है और इसके ज़ीरोज़ दिए गए हैं। तो जो पहले इसके ज़ीरोज़ का मतलब फैक्टर, तो जो फैक्टर दिए गए हैं पहले आप उनको लिखें, दी ज़ीरोज़, रूट भी कहते हैं, सॉरी इनको रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर किसके बराबर है जी, पहला है जी आपके पास z इज इक्वल टू 4, z1 इज इक्वल टू 4, z2 इज इक्वल टू -4, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और z4 है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी होगी, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड polynomial is pz is equal to a into z minus z1, z minus z2, z minus z3, z minus z4. This is further equal to a into z minus z1 की जगह पे आ गया 4, z minus z2 की जगह पे आ गया -4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, z माइनस z3 की जगह पे आ गया 1 प्लस आयोटा, z माइनस z4 की जगह पे आ गया 1 माइनस आयोटा, ठीक 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 ठीक। इसके ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा आराम से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये तो आ गया पी जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया। इसको थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा मुझे, ये z माइनस 1 माइनस आयोटा, जब ब्रैकेट्स खोली तो ये आ गया z माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको अगले स्टेप में हम ऐसे लिख लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 16, z माइनस 1 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी माइनस आयोटा, उसके बाद फिर z माइनस 1 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी प्लस आयोटा। अब फिर हम a स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये फार्मूला ये देखें ना, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो
यूजिंग ये फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करेंगे हम, तो व्हाट यू विल गेट, पी जेड विल बी इक्वल टू, पी जेड इज इक्वल टू ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 16 इंटू, ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर का मतलब जेड माइनस 1 का स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर का मतलब आयोटा स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब आप इसको ज़रा खोल दें जी, नहीं अभी ना खोलें, इसको जेड स्क्वेयर माइनस 16 ही रहने दें और इसको खोल दें। ये आ जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू a इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 अगले स्टेप में आ गया जेड स्क्वेयर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2। अब इसको ज़रब दें भाई, ओए होए होए होए, 2 और 3 6 टर्म्स आएंगी आपकी। तो आइए देखते हैं, a इंटू जेड स्क्वेयर को जेड स्क्वेयर से ज़रब दी तो Z4 आ गया, जेड स्क्वेयर को 2z से ज़रब दिया तो 2z क्यूब आ गया, जेड स्क्वेयर को 2 से ज़रब दिया 2z स्क्वेयर। अब -16 के साथ इसको ज़रब दो, -16 जेड स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32z माइनस 16 दूना 32। अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 रकमें पूरी आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें इसको, अगर होता है तो। जी होता है, Z4 आ गया माइनस 2z क्यूब, ये 2z स्क्वेयर है, ये 16 है, तो बाकी रह गया 14z स्क्वेयर जमा 32z, 32 मीन 32, 32z माइनस 32, 32, राइट। ये है जी pz। अब बारी आती है इसको इस्तेमाल करने की, pz इज इक्वल टू 72, राइट। इसको हम कह देते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1। P2 किसके बराबर है? 72 के बराबर, ठीक है। दैट इज z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर, क्योंकि ये pz होता है ना, ये pz एक्चुअली pz इज इक्वल टू 72। तो अब z की जगह पे क्या है? 72, z की जगह पे 2, तो यहाँ पे z की जगह पे 2 पुट किया तो ये बन गया P2 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 4 3 माइनस 14 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलने वाली है, वो मैं सिर्फ 1 में पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा। अब P2 किसके बराबर है? ये देखिए, P2 इज इक्वल टू 72। P2 किसके बराबर है? 72 के बराबर। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा? 72, इसकी जगह पे आ गया 72 इज इक्वल टू a इंटू, ये आ गया 2 ज़रब 2, 2 की पावर 4 आनी थी भाई यहाँ पे, 16, ये भी 16 आ गया, 2 दूनी 4, 4 तो 14 चौक 56 जमा 64 मनफी 32 इज इक्वल टू a इंटू, ये 16 तो 16 से के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। तो 64 में से 32 गए तो बाकी रह गए 32, और 56 में से 32 निकाले तो बाकी ये रह गए 4, और इधर क्या था? इधर क्या था? रह गया 5, 5 में से 3 के बाकी 2, मनफी 24 रह गया जी, माइनस 24। आप चेक कर सकते हैं 72। तो a किसके बराबर आ गया? 72 ओवर माइनस 24 इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई -3 के बराबर।
अब ये जो ए की वैल्यू आई है इसको चूक कर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, व्हाट यू विल गेट, पी जेड इज इक्वल टू -3 इंटू Z4 माइनस 2Z क्यूब माइनस 14Z स्क्वेयर प्लस 32Z माइनस 32 इज इक्वल टू -3Z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6Z क्यूब 14 तें 42Z स्क्वेयर मनफी 96Z जमा 96। ये है जी आपका आंसर। तो आइए आंसर चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। और इस एक्सरसाइज के जो आखिरी 3 क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, ये जो नया आने वाला एग्ज़ाम है जो पहला होगा उसमें ये तीनों क्वेश्चन बड़े फेवरेट कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।